हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी यूजीसी नेट जीआरएफ की थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में बेसिक कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी के दिए गए हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका सोशियोलॉजी के बारे में जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, पहली आपका जो टॉपिक है इसमें सोशल स्ट्रक्चर के नाम से है सामाजिक संरचना। अब जब आप सोशियोलॉजी में स्टडी करने जा रहे हो तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको समझने जरूरी हैं। जो 2018 से पहले सिलेबस था ये यूनिट 1 का पार्ट हुआ करता था, उसके बाद में आपका थर्ड यूनिट का पार्ट है। ये थर्ड यूनिट है। पहली यूनिट आपकी ऑलमोस्ट डन है। जो सामाजिक विचारकों को लेकर के 26 थिंकर आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाले। ये 26 थिंकर जितने आपके यूनिट 1 में हैं, मैंने इससे पहले जितने आपकी वीडियोज हैं, वीडियो लेक्चर हैं, ये सब आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। यूनिट सेकंड रिसर्च की स्पेशल यूनिट आपको पूरी तरीके से कवर करने के बाद मिलेगी। इसमें हमने थर्ड यूनिट को स्टार्ट किया है। पहला टॉपिक इसमें सोशल स्ट्रक्चर है। यूनिट 1 का थर्ड पहला टॉपिक है आपका सामाजिक संरचना। बिल्कुल बेसिकली लेके चलेंगे, सिंपल तरीके से लेके चलेंगे ताकि जो फ्रेशर बच्चा है उसे अच्छे तरीके से नॉलेज बिल्डअप हो जाए अबाउट द कॉन्सेप्ट। सामाजिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक संरचना का सबसे पहले जो जिक्र किया है, सर्वप्रथम सोशियोलॉजी में जो जिक्र किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। कब पब्लिकेशन हुआ है इसका? थर्ड वॉल्यूम पब्लिश हुआ है 1898 में। ठीक है, इसके 3 वॉल्यूम आए थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आप देखोगे बेटा इस शब्द का अर्थ क्या है। सोशियोलॉजी में आप देखोगे जब हम हायरार्की ऑफ सोशल साइंस पढ़ते हैं, अगर कॉम का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपका यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है MAPCBS। ये आपका अक्सर क्वेश्चन नेट जीआरएफ की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये अगस्त कॉम का विज्ञानों का संस्करण है। विज्ञानों का संस्करण हायरार्की ऑफ साइंस है ये। ठीक है, यहाँ पे कौन कहते हैं कि सबसे पहले गणित है, उसके बाद खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद भौतिकी है, भौतिक विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, इसके बाद रसायन है, केमिस्ट्री है, इसके बाद जीव विज्ञान है, और जीव विज्ञान के बाद आपका सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि बात सोशल स्ट्रक्चर की चल रही है तो अगस्त को क्यों पढ़ाया जा रहा है यहाँ। तो आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इस मेथड को यूज करना होगा। जैसे जीव विज्ञान में एक मनुष्य का शरीर है, हमारी बॉडी है, उसी तरीके से आपका सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर है। बॉडी की जो तुलना है, बॉडी है ये हमारी क्या है, इसी तरीके से समाज की भी संरचना है। अब ये समाज की जो संरचना है ये किस तरीके से बनती है, तो देखोगे वेल अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट नोन एज सोशल स्ट्रक्चर। जब हमारी सोसाइटी में बहुत से अंग इकट्ठा होकर के वेल अरेंज इकट्ठा होते हैं, पर्टिकुलर क्रमबद्ध तरीके से इकट्ठा होते हैं, तो वो सामाजिक संरचना बनाते हैं। सपोज दैट आप देखोगे जैसे ईंट है, आपकी ईंटें अगर पड़ी हुई हैं, ईंटों का ढेर है, वो मकान नहीं है। बट जब ईंटें प्रॉपर अरेंज होती हैं तो वो मकान बिल्डअप करती हैं, और मकान की जो बिल्डिंग है वो एक स्ट्रक्चर कहलाती है, ढांचा कहलाती है। तो इस तरीके से आपको सोशल स्ट्रक्चर को समझना है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। देखो ये बेसिक चीजें हैं, सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल डाउन से लेके चलूंगा। ये क्लास आपको बेसिक मिलेगी, इससे किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं पूरी यूनिट में। एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, एक एक टॉपिक आपको लेते चलेंगे, एक एक वीडियो में आपके टॉपिक कवर होते चलेंगे। सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना, इंट्रोडक्शन में बताया ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन दैट शेप ए सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड फैमिली, रिलीजन, लॉ, इकोनॉमी एंड क्लासेस। आप देखोगे ऑर्गेनाइज पैटर्न है इसका, रिलेशनशिप का, संबंधों का व्यवस्थित क्रम क्या बनाता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर। एंड इंस्टीट्यूशन दैट शेप ए सोसाइटी, जो समाज की संरचना को एक फ्रेम प्रदान करता है। इसमें ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन आते हैं। सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड फैमिली, रिलीजन, लॉ, इकोनॉमी एंड अदर इंस्टीट्यूशन भी इसमें हो सकते हैं। ये जो सोशल स्ट्रक्चर है ये इनसे मिलकर के बनती है। ठीक है, अब थोड़ा और इजीली आपको समझाना है। इकाइयों, समूहों, संस्थाओं
तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमान, पैटर्न एवं क्रमबद्ध ढांचा है। क्या? सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? इकाइयों, समूहों, संस्थाओं तथा सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशनशिप से निर्मित, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप से बना हुआ एक पैटर्न और क्रमबद्ध ढांचा हमारा क्या कहलाता है? सामाजिक संरचना कहलाता है। इसके बाद सोशल स्ट्रक्चर की यूनिट हमने व्यक्ति को बताया है। जब आप थिंकर पढ़ते हैं, आपने रेडक्लिफ ब्राउन को पढ़ा है, तो रेडक्लिफ ब्राउन कहता है दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं वो सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है। सोशल स्ट्रक्चर हमारी कैसी है? मूर्त बताया गया है यहाँ पर। अब आप देखोगे ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी के बारे में ही होता है, क्योंकि लेवी स्ट्रॉस कह रहा है कि सामाजिक संरचना अमूर्त है, वो मानसिक है और वो हमारे जो मानसिक धारणाएं हैं उनके द्वारा सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। बट रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नहीं, संरचना जो है व्यक्तियों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं उनसे मिलकर के बनती है और सामाजिक संरचना व्यक्ति जो है इसकी इकाई होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ये थिंकर सोशल स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और इन्होंने ट्राइबल सोसाइटी की स्टडी की है और ट्राइबल सोसाइटी के माध्यम से सामाजिक संरचना को समझाने का प्रयास किया है। इसमें रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, बी मेलनिस्की, ये सभी थिंकर आपके आ जाते हैं। सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक में प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किसका जिक्र किया है? सोशल स्ट्रक्चर का। अब जो अभी आपको ये बताया गया है पैटर्न, बहुत सी थ्योरी आपकी बायोलॉजी से हमने बोरो की हैं सोशियोलॉजी में, और आप देखना जैसे एक ह्यूमन है उसी तरीके से हम सोसाइटी की संकल्पना कर सकते हैं। तो बायोलॉजी से हमारी बहुत सी थ्योरी सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में एज इट इज अप्लाई होती हैं। तो सोशियोलॉजी के सबसे ज्यादा नजदीक है आपका बायोलॉजी का, इसके बाद देखोगे रसायन है, इसके बाद भौतिकी है और इसके बाद खगोल शास्त्र है, इसके बाद मैथमेटिक्स है। तो सोशियोलॉजी हमारी इन सब पर आश्रित है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए ये चीजें बताई जा रही है कि एक बॉडी के तरीके से सोशियोलॉजी में सामाजिक संरचना को हम बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका बिल्कुल बेसिक है सोशल स्ट्रक्चर का। उम्मीद है कि ये यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना शुरू हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस आपकी सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है वो यहाँ पर देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, परिभाषा किस किस के अकॉर्डिंग है? आर के मर्टन क्या कहते हैं? सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उनकी पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। अब यहाँ पे आर के मर्टन का काफी वर्क है, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शन। सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना और प्रकार्य पे इसका काफी कार्य है। ठीक है, तो ये आपके आर के मर्टन साहब हैं जो डिफाइन करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को। कार्ल मैनियन कहते हैं सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का एक जाल है। जो ये एक जाल है, कार्ल मैनियन कहते हैं, जिसमें अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे चिंतन और अवलोकन की विभिन्न प्रणालियां किसके द्वारा इंफ्लुएंस हुई हैं? आपकी सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा। पार्सन्स कहते हैं सामाजिक संरचना परस्पर संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। ये पार्सन्स की डेफिनेशन है आपकी किसके रिगार्डिंग? सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। रेडक्लिफ ब्राउन, सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या कहते हैं? व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। व्यक्तियों के बीच में जो पारस्परिक संबंध मिलते हैं वो हमारे क्या करते हैं? सोशल स्ट्रक्चर को बिल्डअप करते हैं अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन। जब आप इसे आगे एक्सटेंड करोगे तो रेडक्लिफ ब्राउन की भी स्टडी आपको अच्छी है पढ़ने के लिए। इसके बाद आप देखोगे लेवी स्ट्रॉस को पढ़ोगे, लेवी स्ट्रॉस, ठीक है, और सोशल स्ट्रक्चर में थोड़ा मेलानिस्की को भी आप देखोगे। ठीक है, आप देखोगे इन दोनों ने तो स्ट्रक्चर को लेकर काफी कार्य किया है, ट्राइबल सोसाइटी को लेकर के, और मेलानिस्की ने आपके प्रकार्यवाद को लेकर के कार्य किया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, डेफिनेशन आपकी हो गई है। क्या क्या विशेषताएं हैं सोशल स्ट्रक्चर की, उन पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सोशल स्ट्रक्चर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, बाह्य स्वरूप का बोध करती है, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द स्टेट। अभी हम यहाँ ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी, इससे सोशल स्ट्रक्चर से।
दोनों की तुलना करोगे तो ह्यूमन बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट है वो हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ऐसे सोसाइटी का जो एक्सटर्नल पार्ट है वो हमारा सोशल स्ट्रक्चर बनाता है। ये कहते हैं वाह्यता का बोध करती है। अखंड व्यवस्था नहीं है, इसमें चेंज हो रहा है, इसमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है। इसके अंदर सामाजिक संरचना में कंटिन्यू सोसाइटी में परिवर्तन होता रहता है और लोगों के थॉट प्रोसेस सोशल फैक्ट हमारे कंटिन्यू बदलते रहते हैं। व्यवस्थित क्रमबद्धता है, वेल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट, वेल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट। डिफरेंट पार्ट जब एक साथ मिलते हैं, व्यवस्थित तरीके से मिलते हैं, तो वो संरचना बनाते हैं आपकी। अंतर संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। जब इकाई हमारी परस्पर सिस्टमैटिक जुड़ती हैं तो हमारी सोशल स्ट्रक्चर बिल्डअप होती है। सामान्यतः एक स्थायी अवधारणा है। सामान्यतः का मतलब कि यहाँ परिवर्तन तो इसमें हो रहा है, जिस प्रकार से बॉडी के अंदर परिवर्तन हो रहा है, बट वो दिखाई नहीं देता स्पष्ट तौर पे, इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि सामान्यतः ये एक स्थायी अवधारणा है। निर्माण अनेक उपसंरचनाओं से होता है। अलग अलग स्ट्रक्चर मिलकर के, सब स्ट्रक्चर मिलकर के हमारी सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती हैं। जो हमारी सोशल स्ट्रक्चर है, अभी आप कार्ल मार्क्स को भी पढ़ोगे, कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा है, वीडियो आपके पास है। सोशल स्ट्रक्चर की बात की है यहाँ उन्होंने। सोशल स्ट्रक्चर हमारी क्या व्यक्ति के आइडियाज को, थॉट को निर्धारित करती है, वो ये कहते हैं। सामाजिक संरचना को दो भागों में उन्होंने बांटा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है विश्व की स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक संरचना को दो भागों में किसने बांटा है? तो कार्ल मार्क्स ने बांटा है, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। तो इन चीजों को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। जो सामाजिक संरचना है वो उसकी लोकेलिटी से प्रभावित होगी, स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। इसी चीज को लेकर के आर के मर्टन की काफी अच्छी स्टडी है जो डेविएंस के तौर पे आती है। उन्होंने कहा था कि सामाजिक संरचना के विघटन के तत्व सामाजिक संरचना में ही पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ पे आप देखोगे बदलाव नहीं होगा। अगर आप देखो इसके अंदर ही बदलाव चल रहा है, ये क्या है? चेंजेबल है, यहाँ चेंज हो रहा है, तभी तो रिस्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है। और सोसाइटी हमेशा अपनी संरचना में बदलाव ऑटोमेटिक करती रहती है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ही, समाज के अंदर ही स्ट्रक्चर में परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो थॉट प्रोसेस में हो, चाहे हमारे एलिमेंट्स में हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अवलोकन किया जा सकता है, ठीक है, अवलोकन किया जा सकने वाला यथार्थ, निरंतरता और स्थायित्व, गत्यात्मक सिद्धांत, सामान्य स्वरूपों से संबंधित, स्थानीय आयाम और सामाजिक व्यक्तित्व की अवधारणा प्रकार्य से भी संबंधित सामाजिक संरचना के तत्व में। अब ये क्या है बेटा? यहाँ पे ब्राउन कहता है सामाजिक संरचना मूर्त है क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर बनी है। ठीक है बेटा, निरंतरता और स्थायित्व है। निरंतरता कंटिन्यूटी है, स्थायित्व अपेक्षाकृत स्थायी है। गत्यात्मकता डायनेमिक इसकी नेचर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर चेंज हो रहा है, अंदर चेंज होता है। सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक, इसके अंदर जो विघटन के तत्व मिलते हैं वो सोसाइटी में, सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव लेते रहते हैं। सामाजिक स्वरूपों से संबंधित है। स्थानीय आयाम मतलब लोकेलिटी से प्रभावित होती है क्या? सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, इसके बाद है सामाजिक व्यक्तित्व की अवधारणा प्रकार्य से भी संबंधित और सामाजिक संरचना के तत्व। ठीक है बेटा, सोशल स्ट्रक्चर का जो सबसे छोटा पार्ट है उसे हम इकाई के रूप में बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं। ब्राउन के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संरचना की अवधारणा चौम्बे पूर्ण अवधारणा है जो अनुभविक अध्ययन के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। अब यहाँ पे कुछ हम थिंकर आपको बताएंगे बेटा जो उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर पे कार्य किया है या जिनके अध्ययन सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नंबर 1 यहाँ पे दिया है पैरेटो। पैरेटो ने सामाजिक संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की है। इनकी सामाजिक संरचना में 2 प्रकार से है, ये शेर है और यहाँ लोमड़ी है। और इनकी बुक है, उसमें दिया है इन्होंने
सर्कुलेशन ऑफ इलीट। और इन्होंने बताया कि सोशल स्ट्रक्चर में ये 2 प्रकार के लोग हैं और यहाँ पे सर्कुलेशन इनके बीच में होता रहता है, और इनका जो सिद्धांत है वो चक्रीय सिद्धांत है, साइक्लिक थ्योरी है, साइक्लिक थ्योरी है। तो पेरेटो का जो ये है सामाजिक संतुलन की अवधारणा सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग दी है, ठीक है। मार्क्स ने सामाजिक संरचना के संघर्ष को बताया है। मार्क्स ने जो अभी मैंने सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर बताई है वो बताई है, और क्वेश्चन इनसे किस प्रकार से बनता है कि सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा व्यक्ति के थॉट आइडियाज हमारे चेंज होते रहते हैं। जिस प्रकार की सामाजिक संरचना होगी हमारा थॉट प्रोसेस भी उसी तरीके से बदलेगा। तथा मर्टन ने सामाजिक संरचना और प्रक्रिया को भिन्न माना है। मर्टन ने सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं को अनेक तत्वों से सांस्कृतिक लक्ष्य और सामाजिक कृत्य साधन, इन्होंने लक्ष्य और साधन का जिक्र भी किया है। और इनकी थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बेटा पहले जो मैंने आपको मर्टन की वीडियो हमारी थिंकर में है, जो 26 थिंकर है आपके यूनिट 1 के, उनमें जाओगे तो वहां पे और अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर फंक्शन और ये मीन्स और एंड को परिभाषित करते हुए आपको वहां मिलेंगे। आप मर्टन किन चीजों को लेकर के फोकस करता है, सोशल स्ट्रक्चर को और फंक्शन को, प्रकार्य को। जब फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन हमने यहाँ 3 बताए, फंक्शन, डिसफंक्शन, नॉन फंक्शन, फंक्शन, डिसफंक्शन और नॉन फंक्शन, ये 3 यहाँ पे कैटेगरी दी है। 5 प्रकार के रूपों का जिक्र किया है आर के मर्टन ने। तो मर्टन का काफी वर्क है सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। दुर्खीम और गिन्सबर्ग ने सामाजिक संरचना और प्रकार्यों के बीच घनिष्ठ संबंध माना है। अब जब सोशियोलॉजी की बात आती है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका टॉपिक आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप सोशल स्ट्रक्चर को समझे बिना समाजशास्त्र नहीं कर सकते। क्योंकि जब इमाइल दुर्खाइम की बात आती है, जो फाउंडर फादर हैं, एकेडमिक पिता कहे जाते हैं समाजशास्त्र के, तो उन्होंने अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है आपका, ठीक है, काली चमड़ी वाले मातृवंशीय जनजाति का अध्ययन किया है। तो वहां भी सोशल स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा है, पाया है। एनोमी का जिक्र किया है, आत्महत्या का जिक्र किया है। अपनी बुक में उन्होंने बताया है किस प्रकार से सोसाइटी व्यक्तियों के ऊपर दबाव बनाती है और किस तरीके से व्यक्ति और सोसाइटी कोरिलेट कर करके चलते हैं, ठीक है बेटा। तो दुर्खीम का काफी वर्क सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है। चलते हैं आगे। लुई ड्यूमा, अब यहाँ पे जैसे सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो लुई ड्यूमा का इंडियन कास्ट सिस्टम पे हमारा स्टडी है। भारतीय जाति संरचना ये अध्ययन करते हैं, ये संरचनात्मक सिद्धांत को इसमें अपनाते हैं। आप देखोगे इन्होंने पवित्रता अपवित्रता की बात की है। भारतीय जाति के संबंध में पवित्रता अपवित्रता पर इन्होंने अपने विचार दिए हैं। और इन्होंने गांव में जो जातियां हैं उनके संरचनात्मक रूप में अध्ययन किया है। तो सोशल स्ट्रक्चर हमारी सभी जो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके इनिशियल जो फाउंडर फादर माने जाते हैं, तो उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को काफी अच्छे तरीके से स्टडी किया है। रेडक्लिफ ब्राउन और नाडेल के अनुसार सामाजिक संरचना में स्थायी निरंतरता पाए जाते हैं। नाडेल ने संरचना को भूमिकाओं की गठरी कहा है। एसएफ नाडेल एक थिंकर है आपके, वो कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर जो हमारी है वो भूमिकाओं से बनती है। किसी पद के सापेक्ष किसी व्यक्ति के कार्य उस सोशल स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। संरचना एक ब्लैंक चेक की तरह है जिसमें कि जो भी व्यक्ति चाहे जितनी रकम भर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि बड़ा कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के, असमंजस्य कैसे बना हुआ है, क्योंकि विचारकों का पॉइंट ऑफ व्यू सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बिल्कुल क्लियर कट नहीं है। कैसा है, कोई मूर्त बताता है, कोई अमूर्त बता रहा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। और आप देखोगे सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे को इसी चीज को लेकर के कंफ्यूजन होता है कि रेडक्लिफ ब्राउन मूर्त बता रहे हैं, लेवी स्ट्रॉस अमूर्त बता रहे हैं, नाडेल साहब कह रहे हैं कि ये भूमिकाओं की गठरी है। तो आप देखोगे सोशल स्ट्रक्चर को अलग अलग विचारकों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ब्लैंक चेक है कि कोई भी जितनी चाहे उतनी रकम भर सकता है। आज की संरचना का प्रयोग फैशन के तरीके से होता है। ये कोटेशन आपकी इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी भी एग्जाम में आपसे वो पूछ सकते हैं कि किसने कहा है। मर्टन तथा दुर्खीम, कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है।
अभी हमने ऊपर बताया कि सामाजिक संरचना में इसको डिस्ट्रॉय करने वाले तत्व इसी में निहित होते हैं, उन्हीं के कारण क्या है, बदलाव होता है, नियमहीनता होती है। तो ये मर्टन और दुर्कीम के कॉन्सेप्ट हैं जिनमें एनोमी और डेविएंस, इनका जिक्र इन विचारकों के द्वारा किया जाता है, और ये जो टॉपिक है आपके सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आप देखोगे कंक्लूजन तौर पे हम क्या कह सकते हैं, सोशल स्ट्रक्चर आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको बिल्कुल समझना है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे ये आता है, इसको समझे बिना आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़ सकते। यूनिट 3 का पहला टॉपिक है, पहली क्लास है यूनिट 3 की आपकी। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसी तरीके से अगर अपनी वीडियो देखते रहे और उनकी तैयारी करते रहे तो लगभग ये है कि 70% सिलेबस आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये वो बेसिक क्लासेज हैं जो कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है नेट जेआरएफ की, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। तो आप देखोगे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सोशल स्ट्रक्चर, इससे जुड़े हुए सभी थिंकर का डिस्कशन हमने लगभग किया है। लेवी स्ट्रॉस का किया है, इसकी आपकी पूरी वीडियो आपको मिल रही है। आर.के. मर्टन का किया है, इमाइल दुर्खाइम जिक्र करते हैं, एस.एफ. नाडेल हैं जो सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आपके आते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन है, और लेवी स्ट्रॉस है। ये सब विचारक सामाजिक संरचना को लेकर के, सामाजिक संरचना पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, विचार बताते हैं। तो बेटा ये सोशल स्ट्रक्चर का आपका लेक्चर है, यूनिट 3 का पहला लेक्चर है। ऐसे ही आपके सभी जितने भी कॉन्सेप्ट यूनिट 3 में हैं, स्टेटस एंड रोल, कल्चर वगैरह जो भी अब आपके आ रहे हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से लेकर मोबिलिटी तक, सभी कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 3 में यूट्यूब चैनल पर इजीली मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो लगेंगी, अच्छे से आप तैयारी करोगे और आपके लिए भविष्य में ये हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।